नीरज चोपड़ा, ये वो नाम है जो जब भी हमारे कानों के पर्दे से टकराता है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारे कानों में स्वतः गूंजने लगता है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, ध्यान से सुनिए। ये वो चेहरा है जो जब भी हमारी आंखों के सामने आता है, हमारी आंखें निर्झर हो गर्व से भर जाती है। ये वो ओलंपियन है जिसने ओलंपिक में भारत के नाम जेवलिन थ्रो में अद्भुत सितारे टाके हैं। ये वो नाम है जो आज हर जुबान पे है, बच्चे से लेके सब बूढ़ों के ऊपर। वो खेल जिसमें कभी जर्मनी का दबदबा था और भारत बड़ी दूर खड़ा हसरत भरी नजर से ताकता रहता था और सिर्फ तालियां बजाता था, वहां आज भारत का दबदबा है। 3 भारतीय खिलाड़ियों ने टॉप 6 में स्थान बना लिया है दोस्तों। टॉप 6, और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी एक देश से टॉप 6 में 3 खिलाड़ियों का होना वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। जेवलिन थ्रो के ये सुनामी की वजह बने हैं स्वयं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। बुडापेस्ट में रविवार को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया। मतलब कि एक बार फिर से दोस्तों हमारे देश के नाम गोल्ड मेडल, जबकि किशोर जेना और डीपी मनु क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पर रहे। जेना और मनु पहली बार, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले रहे थे, जबकि चोपड़ा ने 2022 में रजत पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर, मतलब स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास एक बार स्वयं रच दिया है। उन्होंने दूसरे राउंड में दोस्तों 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। हर हर महादेव। इसी के साथ वे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरे नहीं भैया, पहले भारतीय बन गए हैं। एक तालियां तो बनती है उनके लिए खड़े होकर। नीरज चोपड़ा की उस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही है दोस्तों, और जो कि उनको मिलनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे देश का नाम एक बार रोशन किया है। और इन्हीं बधाइयों के साथ एक तस्वीर और साथ में वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। ये है वो तस्वीर का मजमून बताने समझाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है मुझे। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि नीरज अपने तिरंगे को लहराते हुए खड़े हैं और उनके साथ एक पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो वाले अरशद नदीम है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, पाकिस्तान के अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 मीटर से आगे भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी रह चुके हैं। खिलाड़ी कहीं का भी हो, हमें उसका सत्कार और अभिनंदन करना चाहिए। और इस बार वर्ल्ड 87.92 में दूसरे नंबर पे फेंक कर नीरज के बाद दूसरे स्थान पर रहे और सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। खेल के मैदान में खेल से, जंग के मैदान में जंग से और राजनीति के मैदान में राजनीति से मात देना ही न्यायोचित है और यही उत्तम भी है दोस्तों। अब खेल के मैदान में आप दुश्मन देश के खिलाड़ी को थप्पड़ तो नहीं मार सकते हैं और ये उचित भी नहीं है। तो ये तस्वीर फोटोग्राफर के आग्रह पर खींची गई होगी, ऐसा हम समझते हैं, और जो कि बहुत सामान्य है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर अब एक अलग ही संदेश बनाया जा रहा है, एक अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक अलग ही कहानी बहाई जा रही है। नैरेटिव क्या है, आप तक वो बात पहुंची? क्या आप जानते हैं कि वो नैरेटिव क्या है? भारत पाकिस्तान भाई, एक बार फिर से भाईचारे की नैरेटिव। इस वाले नैरेटिव के संदेश वाहक वही है जो आज तक इस जहर में डुबो कर हम भारतीयों को मारते रहे हैं। जी हाँ, वही कांग्रेसी, बिल्कुल कांग्रेसी, वामपंथी लिबरल्स और सो कॉल्ड ज्ञानी इंटेलेक्चुअल लोग। ये वही लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान की रार महज राजनीतिक है और दोनों तरफ
मानवता से भरे लोग हैं, बहुत ही सुंदर हृदय वाले लोग रहते हैं दोनों तरफ। अब मैं आपको इनकी एक राजनीति समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन फिर से दबा दीजिए। इनकी प्राइमरी ऑडियंस है इस देश के मुसलमान, और मुसलमान चाहे यहाँ रहे या वहाँ रहे, कि सबका एक दूसरे के प्रति क्या गहरा लगाव है ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, कुछ तो है जो अच्छे होंगे, जिनको लगता है, जो मैं गलत समझते हैं मुझे कि नहीं सारे ऐसे नहीं है, तो उनके लिए बता देती हूँ। अलग लगाव रहता है इस देश में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, और अगर जो नारे लगाने वाले हैं उनको चुप्पी कराने के लिए अच्छे मुसलमान नहीं आते। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस देश का मुसलमान इसलिए लगाता है क्योंकि मुसलमान के बहाने वो पाकिस्तान के प्रति अपना सॉफ्ट कोर रखते हैं। और जो ज्ञानी, पढ़े लिखे, अच्छे मुसलमान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे नारे पे चुप रहें और ना चुप रहें और बोले पाकिस्तान से क्या रहा। इस बात का अंदाजा लगाना हो तो जाकर उनसे मिलिए जिनके घर की बेटे बेटियां उनके गोलियों के तारों के शिकार हुई है। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है या बुरा मुल्क है, ये तो आपको 26/11 में हुए हमलों के वीरगति ही बता सकते हैं, जिस तरीके से कैसे वो वीरगति को प्राप्त हुए। अब उनके घर वाले बताएंगे, क्योंकि अब वो हमें बताने के लिए रहे नहीं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान भाई भाई है या क्या है, ये तो जम्मू कश्मीर के वो लोग बताएंगे जो या तो मुसलमान बनो या जम्मू कश्मीर छोड़ो के नारों बोल बोल के हमें बहरे कर गए और न जाने कितने लोगों मौत के घाट उतार दिया गया। गिरजा टिक्कू के घर वाले बताएंगे या सौरभ कालिया के घर वाले बताएंगे कि कौन कितना अच्छा है, वो पाकिस्तान मुल्क कितना अच्छा है। भारत पाकिस्तान के नैरेटिव में डूबे विपक्षी दलों जिनको ये लग रहा है कि इससे वो देश के मुसलमानों के वोट कलेक्ट कर लेंगे और ऐसे नैरेटिव भाजपा को पीछे छोड़ने के काम आएगी और एक बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, कांग्रेस सरकार बना लेगी और हमारे प्यारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनके कानों तक हमारी सामूहिक आवाज पहुंचे कि नीरज चोपड़ा इस देश का गौरव है और वो ओलंपिक के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वैश्विक पटल पर। नीरज चोपड़ा ना तो देश के गृह मंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना विदेश मंत्री है, वो अधिकृत नहीं है। यह संदेश देने के लिए कदापि नहीं है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। तो कम से कम एक खिलाड़ी के ऊपर जो हमारे देश का, हमारे तिरंगा का नाम रोशन कर रहा है, उसके ऊपर राजनीति ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें पाकिस्तान के साथ क्या संबंध रखनी है, कैसे संबंध रखनी है, इसका स्पष्ट संदेश दे दिया है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री इस संबंध में जो संदेश देंगे, जो हमारे देश का मुखिया कहेगा, हमारे लिए वही सर्वमान्य होगा। हम बेहतर जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने अपने खेल भावना का प्रदर्शन किया है, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक था आज कि भारत पाकिस्तान भाई भाई का ये जो फेक नैरेटिव बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से एक मुस्लिम कम्युनिटी को और उसके वोट के विपक्ष की ओर साधने का प्रयास है और एक मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने की कोशिश। ये बात साफ साफ सबको समझ आनी चाहिए। हिंदू कम्युनिटी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म इस बात को अच्छे से समझती है।